पास में एक जगह है बिल्किसगंज, झागरिया, पुराना नाम उसका है झागरिया। बिल्किसगंज नवाब की बेटी थी सुल्तान जहां बेगम की, आखिर अंतिम नवाब था जो है हमीदुल्लाह खान, उसकी बहन थी, दो बहनें थी, आसिफ जहां और बिल्किस जहां। एक बहन के नाम पर उन्होंने ये शहर का नाम पहचान दी, इस्लामीकरण। उसके नाम की मस्जिद भी है करोंद रोड पर, जब हम जाते हैं भोपाल चौराहे से, बाकायदा उसके नाम पे खुतबा पढ़ा जाता है, उनके लिए वो पूजनीय है। इतिहास में क्या योगदान था हमें नहीं पता, क्या किया उन्होंने महत्वपूर्ण काम हमें नहीं पता। शहर का नाम बिल्किसगंज क्यों है? क्योंकि हम गुलाम थे, हम स्वाधीन नहीं थे, इस वजह से उस क्षेत्र का नाम। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने पर सीहोर के पास में एक जगह है अहमदपुर, वर्तमान में पहचान अहमदपुर के नाम से, पुराना नाम उसका देवीपुरा है। और आगे चलते हैं हम, सीहोर से बाजू निकलते हैं, सीहोर की बाउंड्री एक चौकी बना रखी थी उन्होंने, हैदरगढ़, बंसोदा उसका नाम था, बंसोदा नाम, वो छोटा सा गांव, ज्यादा बड़ा नहीं, पर उन्होंने वहां चौकी बना रखी थी, क्योंकि उसके बाद में होलकर सही लग जाती थी, होलकरों का राज लग जाता था। ये सिंध मतलब काली सिंध के उस पर है वो। और आगे चलते हैं हम, सीहोर के पास से निकलते हैं तो हम इछावर की ओर दौड़ते हैं। इछावर की ओर चलते हैं तो हमें एक गांव का नाम है वर्तमान में ब्रिजिस नगर। ब्रिजिस नगर का पुराना नाम जो है पीपल ठोन था, कस्बा है बड़ा, 5000 के आसपास की कुछ आबादी रही होगी आज की डेट में। ब्रिजिस नगर का क्या योगदान था मुझे नहीं पता, लेकिन वह 11 वर्ष की आयु में किसी बीमारी से मर चुकी थी। कितनी उम्र में? ओनली सिर्फ 11। नवाब सुल्तान जहां बेगम का बेटा था मंझला वाला, जिसका नाम था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान के नाम से अब्दुल्लागंज है, उसी की वो बेटी थी ब्रिजिस जहां, उसके नाम पर वो 2 शहर बसाए थे, एक ब्रिजिस नगर और एक ब्रिजिसगंज। और ये 79 में चेंज हुआ। वो 79 का जो गजट है रायसेन जिले का, उस गजट में उसका नाम छपा हुआ था, वहां से पकड़ में आया कि ब्रिजिसगंज भी था एक और आगे चलते हैं हम तो नसरुल्लागंज 1911 के समथिंग बना था, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ। 1911 के पहले तक तो वह भेरुंदा के नाम से प्रसिद्ध था। वहां पर जो पलंग की पट्टी है जिसको निवार बोला जाता है वो बनाई जाती थी। बेगम अपने उसमें दर्ज कर रही है सब पुस्तक में, जो उन्होंने भौगोलिक स्थिति में। भेरुंदा से हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब्दुल्लागंज ये उसका जो अब्दुल्ला खान के नाम से है, ये 1875-76 में तो पैदा हुआ था, तो उसके बाद ही ये अब्दुल्लागंज बना। इसका पुराना नाम हिरानिया था। गौर करने वाली बातें हैं कि पुराने नाम सबके हैं, चलन में है, लोग आज पुराने लोग आज भी उनको उसी नाम से जानते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक जगह का नाम है गोहरगंज, बड़ा महत्वपूर्ण, शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस जगह का नाम है कलियाखेड़ी ताल ब्रैकेट में बोला जाता है। ताल एक पूरा क्षेत्र था, मंडीदीप जो है इस पूरे क्षेत्र को ताल बोला जाता था। ये बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ तालाब था, बहुत बड़ा, भोपाल का तालाब भी से भी बड़ा होगा। ये उसमें टापू बन गया, तो उस क्षेत्र पर गोहरगंज जो है उसको कलियाखेड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान स्थिति उसकी ये है कि वह तहसील प्लेस है, न्यायालय के लिए वही स्थान है, और आपको आश्चर्य होगा कि गोहरगंज ग्राम पंचायत है, उसकी आबादी अंडर 10,000 है, 10,000 से बहुत कम है। एक्चुअल मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह स्थान सरकार ने उसी तरीके से ऑपरेट कर रही है जिसे नवाब हमीदुल्लाह खान करता था। नवाब के अपने फायदे थे, इस वजह से उसने उसको तहसील प्लेस बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट के पास वर्तमान में आजादी के बाद उसमें कभी परिवर्तन नहीं किया। जबकि गोहरगंज ग्राम पंचायत है और मंडीदीप उससे लगा हुआ, जिसकी आबादी 2.5 लाख है, उससे लगा हुआ 10 किलोमीटर की शहर है अब्दुल्लागंज, जिसकी आबादी 40,000 के आसपास होगी तकरीबन। विकास खंड है, लेकिन तहसील के सारे कार्य करवाना है तो कहां जाना पड़ेगा आपको?
गोहरगंज जाना पड़ेगा। शासन में जो लोग थे उन्हें सिर्फ शासन करना है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना। गोहरगंज की कहानी ये है। गोहरगंज तब भी उस तरीके का झेल रहा था आतंक, आज भी वहां के लोगों को इस तरह का आतंक झेलना पड़ रहा है। 2.5 लाख की आबादी वाला शहर तहसील प्लेस ना होकर के नवाब ने उसको तहसील बनाया है, इसलिए वह तहसील है आज भी, ग्राम पंचायत। हम और आगे चलते हैं उससे, तो सुल्तानपुर एक जगह है, वही जबलपुर जे रोड पर है, जबलपुर रोड पर। सुल्तानपुर का पुराना नाम था चंद्रपुर। हम और आगे चलते हैं, बेगमगंज। वर्तमान में उसका नाम बेगमगंज है, पहले उसका नाम था सियावास। उसका अपभ्रंश होकर सेवास हुआ। सेवास सियावास, यानी माता सीता का वास, ऐसी थी। अब उतनी ही इमेज, उतनी ही मतलब छवि कैसे बनाई जाए। सिया मतलब एक तरह से बहुत बड़ी रानी, महारानी कह सकते हैं उनको, अगर पद भी देखी जाए तो भगवान श्री राम की धर्मपत्नी। तो इसलिए उसके समथिंग देने के लिए उन्होंने बेगम ऐसा शब्द इजाद किया और उसका नाम, शहर का नाम बेगमगंज रखा।